क्रिया है, ये जो अर्पण की क्रिया है, जो प्रार्थना की क्रिया है, ये समर्पण की जो क्रिया है, ये रिटर्न आपको उजाले के रूप में प्राप्त हो रही, रौनक के रूप में, खुशी के रूप में प्राप्त हो रही है। छोटी सी प्रक्रिया, निश्चित तौर से भगवान महादेव कैलाश पर विराजते हैं, पर कैलाशपति भगवान हमारे यहां उपासना किए जाते हैं और आराधना किए जाते हैं और उनके नाम का उच्चारण किया जाता है, और उच्चारण करते हुए हर व्यक्ति उनकी आराधना करता है और आराधना करते हुए बड़े भाव से स्मरण भजन करता है, और स्मरण भजन करके भगवान महादेव को नमस्कार करता है। कौन सी दिशा में नमस्कार करता है? उत्तर दिशा। जलाधारी उत्तर दिशा में बनी हुई है, मंदिर की जलाधारी का जल उत्तर दिशा में जा रहा है। काहे जा रहा है? क्योंकि उसी दिशा में भगवान शंकर विराजमान है, और यही एक कारण है कि जितने भी कोई भक्त जब नमस्कार करते हैं भगवान को, तो वो नमस्कार उत्तर दिशा में स्थित कैलाश पर्वत पर विराजमान भगवान शंकर को पहुंचे, इसलिए दक्षिण के छोर से नमस्कार करते हैं। पश्चिम के छोर से नमस्कार करेंगे तो सूर्य नारायण को ध्यान में लेकर के नमस्कार करेंगे। लेकिन कुछ लोग जो पश्चिम में नमाज पढ़ते हैं, उनका ये सोच है जैसे भगवान पैगंबर साहब मक्का में थे। मान्यता अपनी है, मना किसी को नहीं है, मना किसी को नहीं। आप अपनी मान्यता से कहीं भी भैरव जी पूजो, कहीं भी देवी जी पूजो, कहीं भी कुल देवता पूजो, लेकिन वहीं जाकर के पूजा होगी, ये एक देशी पूजा है। सार्वदेशिक बनाओ उस पूजा को। आप ट्रेन में सफर कर रहे हो तो वहीं आप पूजा आरजू नमाज करो, प्लेटफार्म पर पवित्र स्थान बना के। आप कहीं भी पवित्र स्थान लेकर के माला फेरो, आप कहीं भी पवित्रता के छींटे देकर के हवन करो, आप कहीं भी अपने आप को साधक बनाओ, उसमें एक देशी आवश्यकता नहीं है। भागवत जी कह रही है 3 प्रकार के भक्त होते हैं, स्पष्ट निराकरण कर रहे हैं। हरि कह रहे हैं 3 तरह के भक्त हैं। एक भक्त वो जो सब में ईश्वर को देखते हैं और ईश्वर को सब में देख रहे हैं, कहीं कोई कण खाली नहीं है, कोई स्थान खाली नहीं है। दूसरा एक देख रहा है नहीं, हम सभ्य लोगों के साथ ही सेवा करेंगे, सत्संग करेंगे, अच्छे लोगों को ही अपने मंदिर में आने देंगे, गंदे लोगों को हम अपने सत्संग में नहीं आने देंगे, अपवित्र को नहीं आने देंगे, पापी को नहीं आने देंगे। ये मध्यम दृष्टि है। और कनिष्ठ प्राकृत भक्त की दृष्टि है कि मेरा भगवान जहां रहता है मैं उसी जगह उसकी पूजा करता हूं, और जगह मैं उसके सिवाय कहीं भी दान पुण्य नहीं करता। होते हैं ऐसे बहुत सारे लोग, उनकी बड़ी कथा है, उनकी दृष्टि एक जगह ही है, एक आस्था पे ही है, एक मंदिर पे ही है। उन्होंने भगवान को एक जगह ही बंद मान रखा है। वो दृष्टि ठीक नहीं। आप अगर सगुण रूप की आराधना कर रहे हो तो आप ये महसूस करो कि वो भगवान जो वहां मंदिर में विराजमान है वो सूक्ष्म
आपके हृदय में भी है, उसकी व्यापकता है, वो सबदूर समाया हुआ है, उसकी सबदूर शक्ति है, सबदूर पहुंच है, अंतर्यामी है, सर्वत्र उसकी शक्तियां हैं, घटघटवासी है। ये आप उसको मान लो। वो ताले में लोगों ने बंद कर दिया और दर्शन नहीं दे रहा है, तो उसकी तमाम क्रियाकलाप वहां अवरुद्ध हो गई है, ये सोच ठीक नहीं है। कथा कहती है जगन्नाथ भगवान के वहां कोई ब्राह्मण देवता थे, वो रोजाना गीत गोविंद का स्तोत्र बोलते थे। गीत गोविंद का स्तोत्र संस्कृत में बोलते थे। पड़ोस में कोई माली का मकान था, पड़ोस में, और माली के मकान में कोई कन्या लड़की रहती थी, और वो पंडित जी रोज गीत गोविंद बोलते, दोनों टाइम बोलते, उच्च स्वर में बोलते। वो लड़की पास में रहती, उसके दिमाग में वो स्तोत्र याद हो गया, याद हो गया, याद हो गया। तो वो लड़की जब खेती का काम करने जाती थी, सब्जी तोड़ने का काम करने जाती थी, फुलड़े तोड़ने का काम करती थी, उस समय भी वो लड़की जो है उस स्तोत्र को गाने की कोशिश करती थी। वो बोल, वो गाना उसको बहुत अच्छा लगता था। तो बिना पढ़ाई किए और बिना रटे रटाए सुनने मात्र से उसकी स्मृति इतनी जोरदार हो गई कि उसने वो गाना शुरू कर दिया। और जब वो सुरीले कंठ से गाती थी ना, और वो सब्जी तोड़ती थी, तो जब ठाकुर जी का भगवान जगन्नाथ के पट बंद हो जाते, तो भगवान जगन्नाथ वहां उसकी उस सब्जी की वाड़ी में उसका वो गाया गया स्तोत्र सुनने के लिए खेतों में घूमते थे। उसको पता ही नहीं कि मेरे पीछे कोई मेरा गीत गाना सुन रहा है, और वो गुनगुनाती थी और ठाकुर जी सुनते थे। बड़ी देर तक उसने गाया, और उधर मंदिर में पट खुलने का मौका आया, तो ठाकुर जी एकदम घबरा के खेतों से भागे और जाकर के वहां मंदिर में प्रकट हो गए। नहीं तो कोहराम बन जाएगा कि भगवान का चले गए। इसलिए एकदम हड़बड़ा के भगवान जो है पहुंच गए मंदिर में, और मंदिर में पहुंच गए और ठाकुर जी की सेवा करने के लिए जैसे ही मन लगा के सेवा कर रहे पुजारी जी, पंडा जी, और उनका ध्यान चला गया। उन्होंने कहा, भगवान ये आपका पीतांबर फट रहा है और इसमें ये बैंगन के कांटे और पत्ते लग रहे हैं, ये कहां से लीला हो गई है, मेरे को समझ में नहीं आया। मैंने सुबह श्रृंगार कराया और मैंने भगवान आपको ये सब आभरण पहनाए, उस समय तो कुछ नहीं था। अजय का हुआ, आज लीला का हुई है, ये हमको बताइएगा जरा। कितने गए थे भगवान, कहां पहुंचे थे आज, ये क्या लीला देख रहा हूं मैं, मुझे पूरा जवाब चाहिए कि ये दुशाला क्यों फट रहा है और इसमें ये बैंगन के कांटे क्यों लग रहे हैं। भगवान जगन्नाथ को बोलना पड़ा। एक बालिका है छोटी सी, और वो बड़ा सुंदर गीत गोविंद गुनगुनाती है। वो गीत गोविंद के स्वर बड़े प्यारे लगते हैं, इसलिए मैं सुनने के लिए चला गया। अब यहां वो श्लोक लागू हो गया। कौन सा? जो भगवान ने कहा, नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च। ये कितने नियम बताए साधु संत, मठ आश्रम के कानून बनाए, नियम बनाए, संप्रदाय के नियम बनाए। मैं इनका कैद नहीं हूं, इनके वश में नहीं हूं मैं। और गांव के लोग हिल मिल करके, मिलजुल
करके कितना भव्य मंदिर बनाए, मैं उसमें भी रहने वाला नहीं हूं। ना हम असामी वैकुंठे में, वहां भी नहीं हूं, योगियों के खेत में भी नहीं हूं। मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। जहां मेरा भक्त भाव विभोर हो जाता है, मगन हो जाता है और मगन होकर के लगन से गाता है, पूरा मन लगा के गाता है, बस मैं वहीं प्रकट हो जाता। अभिमान जब गोपियों ने किया कि भगवान तो मेरे से प्रेम करते हैं, तो भगवान गायब हो गए। और भगवान जब गायब हुए तो किसके साथ गए? एक गोपी के साथ गए जिसने गर्व नहीं किया, घमंड नहीं किया। वो कौन? लोग कहते हैं कि राधा जी। राधा तू बड़ भागनी, तूने कौन तपस्या कीन, तीन लोक तारण तिरण ये तेरे अधीन। तू जब राधा जी की बात जो है लोग करने लगे और बार बार गीत गाने लगे, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो आएंगे बिहारी, चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी, चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी, चले आएंगे बिहारी, राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी। और जब राधा जी की बात चली तो राधा जी को भी अभिमान हो गया, वाकई में सब रो रही है गोपियां और भगवान मेरे साथ है, मैं कितनी बड़भागिनी हूं जैसा वो कह रहे हैं। वो अभिमान आती राधा जी भी रोती रह गई और भगवान वहां से भी गायब हो गए। स्पष्ट लिखा, नखरालापन राधा जी ने दिखाया, अरे भगवान मेरे से तो चला नहीं जा रहा है, दौड़ा नहीं जा रहा है, तो फिर बोले मुझे अपनी पीठ पर बिठा के ले चलो ताकि इतराऊं दूसरों के सामने के देखो भगवान कितना चाहते हैं मुझे कि ऊपर बिठा के ले चल रहे हैं और फिर मैं घमंड करूंगी। भगवान ने कहा बराबर बराबर, मैं झुकता हूं, आप छलांग लगाइए। और जब छलांग लगाई तो भगवान गायब, मुंह के बल नीचे गिर गई राधा जी और फिर रोने लगी। जो दशा उनकी हुई वो दशा उनकी हो, सब गोपियों जैसी हो, बिलक पड़ी और भगवान गायब। पुकार मची, रुदन होने लगा और भगवान किसी और साधन से उतने शीघ्र नहीं मिलते जितना रोने की पुकार से परमात्मा पसीजता है, पिघलता है, वो उससे आकर्षित होता है। जहां कहीं कोई रो रहा होता है हमारा ध्यान आकर्षित हो जाता है, अरे कौन हो रहा है, कहीं वही हो, फिर क्यों रो रहे हैं? वो रोना एक आकर्षक है जो मन को खींच लेता है, बुद्धि को खींच लेता है। जब भगवान को खींचने लगे, कैसे? रुदन करने लगे, ओ भगवान ऐसा आपको धक्का देना था, ऐसा धोखा देना था हमको बियाबान जंगल में जहां हमारा कोई नहीं है, वहां हमें बिलकती छोड़ के, अकेली छोड़ के आप चले गए, तो फिर हम जिंदा ही क्यों रखा? उस कालिया नाग के विषैले पानी से विष क्यों हटाया?
उन सरकंडों में लगी आग को आपने क्यों पिया और हमें क्यों बचाया? उन अघासुर बकासुर के प्रकोप से हमें क्यों बचाया? तृणावर्त के कोप से हमें क्यों बचाया? मूसलाधार बारिश से हमें क्यों बचाया? विष जलाप्यया व्याल राक्षसा वर्ष मारुता वेद्युता नला। बिजली गिरने से मरने देना था हमें, आकाश से बिजली गिरे और हम जमींदोज हो जाएं, वो स्वीकार है। लेकिन परमात्मा के बगैर हम एक पल भी जिए, ये असह्य वेदना है। इस असह्य वेदना को हम सहन नहीं कर पा रहे हैं। मन तड़पत दर्शन को, मन तड़पत दर्श। वो जैसे अखियां हरि दर्शन की प्यासी जैसे भजन है, उसी टाइप से करुणा की ये पुकार है। और उस कारुणिक पुकार में परमात्मा फिर उनके द्वारा जबरदस्त रुदन करके पुकार मचाई जाती है, तब प्रकट हो जाते हैं। फिर पूछती है, भगवान आप हमें क्यों छोड़ गए थे? उन्होंने कहा, मैं छोड़ नहीं जाता और मैं लौट नहीं आता हूं। तुम मेरे में हो और मैं तुम में हूं। मेरे भक्त मुझे क्या पुकारते, मैं उनके मध्य में रहता हूं। पर जहां अभिमान, अहंकार, इतराना है, वहां मैं नहीं हूं, क्योंकि वहां दिखावा है। उस दिखावे में मैं नहीं हूं। कई लोग दर्शन करते कहते आप दर्शन करो, तो उनको दर्शन नहीं होते, क्योंकि उनकी दृष्टि में दर्प भरा है, घमंड भरा है, देहाभिमान भरा है। जितनी परसेंटेज में प्रेम और अर्पण चाहिए, वो समर्पण उनने अभी जगाया नहीं है। इसलिए परमात्मा उनको दिखते हुए भी दूसरे को नहीं दिखाई दे रहे। दृष्टि अपनी अपनी है, नजर अपनी अपनी है। उसे पहचान करने की भी एक भाव भूमि चाहिए। फिर भगवान वहां दिखाई देते हैं जब भगवतमय भक्ति मय भाव बन जाता है। अभिमान से तो न राधा जी न गोपिका कोई भी दर्शन नहीं कर सकते। बड़ी गजब की बात वो बता रहे हैं। प्राचीन काल से ही 3 सूत्र दिए गए। इस अभिमान को धो डालो, इस अपने होनेपन को और अपने कर्म के कर्तापन को धो डालो। कर्म का कर्तापन का भान भी मत रखो, और इसको धोने के 3 उपाय बताए गए। पहला उपाय उन्होंने कहा, सुमरन करो। अच्छे भक्त बनने के लिए आप भजन करो, सुमरन करो। दूसरा उपाय क्या है? सुमरन पहला उपाय है। दूसरा उपाय है सेवा करो। सेवा जो भी मंदिर से संबंधित जो भी सेवा है, जितनी छोटी सेवा है उतनी ज्यादा पवित्र करने वाली है। जो ऊंची सेवा है वो देर से लाभ पहुंचाएगी। छोटी सेवा
ज्यादा फायदा करेगी। तो सेवा सुमरन पहली चीज, दूसरी सेवा, फिर तीसरी चीज बता। भगवान नहीं दिख रहे ना अपने को, भगवान की श्री विग्रह दिखाई दे रहा है, मां को माथा झुका लो, वहां से आसपास देखो क्या प्राणी दिखाई देते हैं, उनकी सेवा करो। जो प्राणी दिखाई दे उनकी सेवा करो। अहमदाबाद में जगदीश मंदिर पे लोग भोग देने जाते हैं, इधर जगदीश भगवान विराजे और दोनों तरफ गायें बंधी, इधर भी गायें बंधी और इधर भी गायें बंधी, दोनों तरफ बरामदे हैं और बरामदे में गायें बंधी हुई है। उन गायों की सेवा करो। भगवान के दर्शन के बाद में गायों की सेवा करो। अहमदाबाद का जगदीश मंदिर। फिर उधर दूसरी मंजिल पे महात्मा लोग अपने अपने आसन पर विराजमान है, उनकी सेवा करो। सेवा से प्रभु खुश होते हैं। तो सेवा का माध्यम पवित्रता का माध्यम है। फिर प्राणियों की सेवा करो, दीन दुखियों की सेवा करो, जरूरतमंदों की सेवा करो। उससे आपकी आत्मा पवित्र बनेगी। बिना भेदभाव के सेवा करो। कोई फर्क मत डालो। जाति का कारण नहीं, कौम का कारण नहीं, मजहब का कारण नहीं, वर्ण का कारण नहीं। संत खंडर भवन में रह रहे हैं, पड़े अलमस्त। किसी भक्त ने देख लिया, बड़ी पहुंची मूर्त है, कुछ लेना न देना मगर रहना प्रभु के ध्यान में ही, अलमस्त पड़े हुए फकीर हैं, इनकी सेवा में करो। तो भक्त टाइम टू टाइम उनके आज्ञा के अनुसार सेवा करने लगा। एक दिन संत कहीं गए गाड़ी झाड़ी में और उनके शरीर में घाव हो गया। घाव होते होते गहरा हो गया और उसमें कीड़े पड़ गए। भक्त ने कहा भाभी अस्पताल ले चले इस शरीर को और वहां जाकर के इसकी ड्रेसिंग कराएं, इसमें कीड़े पड़ गए। महात्मा ने कहा नहीं रे, ये शरीर यूं ही छूट जाएगा और लोग इकट्ठे होकर के इसको जला देंगे, किसी के काम में नहीं आएगा। ये अच्छा है, ये अच्छा है कि ये कीड़े इनकी भूख मिटा लेंगे। अब अपन तो कमाई करके भोजन तो ला करके लोगों को जिमाने से रहे, तो ये अपना शरीर है, शरीर ही जीव लेंगे ये कीड़े। अरे प्रभु कितनी वेदना होती है, कीड़े काटते हैं तो कितनी तकलीफ होती है। ये शरीर है ना, इसको शरीर को होती है, मन को होती है। इस मन ने बहुत मजा मारा है, बहुत स्वादिष्ट चीजों के स्वाद लिए, तब इसको शुगर हो गई है। स्वादिष्ट चीजों का स्वाद लेने से शुगर हो गई और शुगर से कीड़े पड़ गए। अब इनको स्वाद चखने दो जरा, इनकी बारी है। अब महाराज ये तो बहुत गलत हो जाएगा, ये हमारे लिए बहुत बुरा हो जाएगा, ये हमारे लिए बहुत भला हो जाएगा। महात्मा कह रहे हैं तुम तुम्हारा भला देख रहे हो, हम हमारा भला देख रहे हैं, ये हमारे लिए भला हो जाएगा। निरंतर उपकार की दृष्टि, निरंतर सेवा की दृष्टि और शरीर को कुछ नहीं गिनना, शरीर को एक निमित्त मात्र गिनना, ये संत की दृष्टि। शरीर को तो कुसंग कह दिया महात्माओं ने। अगर भगवान की भक्ति नहीं होती है, भगवान का भजन नहीं होता है, तो ये काया तो कुसंग है। इस काया का कोई महत्व नहीं है, उसको भी इनकार कर दिया उन्होंने।
औचित्य नहीं है इस काया का। बड़े भाग मानुष तन पावा और पायन जेहि परलोक सवारा। बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर प्राप्त किया है और परलोक को साधने के लिए ये साधना करने का इंस्टीट्यूशन है। इस इंस्टीट्यूट में अपन भर्ती हुए हैं। ये पाठशाला, ये गृहस्थाश्रम, ये लोक व्यवहार का जो आचरण का स्थान है, ये ट्रेनिंग सेंटर है। यहां से बाह्य दुनिया का चिंतन छोड़ करके आंतरिक आत्मा का चिंतन किया है। और उन्होंने उस विषय में बहुत ध्यान दिया। रम रहे आत्म राम सभी के मन मंदिर में। रम रहे रम रहे आत्म राम सभी के मन मंदिर में। गूढ़ रहस्य हर कोई जाने। गूढ़ रहस्य जब होए निष्काम सभी के मन मंदिर में। रम रहे सभी सबके मन मंदिर में आत्म राम विराजमान है, लेकिन इसको जानते नहीं, लोग मानते नहीं। कारण कामना छूटती नहीं, दुनिया का लोभ छूटता नहीं, और बिना लोभ छूटे निष्काम नहीं हुआ जा सकता, और निष्काम हुए बिना परमात्मा दिखाई नहीं दे सकता। इसलिए कोशिश करें कि हम निष्काम बन जाएं और प्रभु पर अर्पण हो जाएं। निरंतर आत्म संबंधी चिंतन किया जाए। संतों ने शरीर से ज्यादा प्राणियों को महत्व दिया, परोपकार को महत्व दिया, तपस्या को महत्व दिया, वैराग्य को महत्व दिया, साधना को महत्व दिया, पर शरीर को उन्होंने महत्व नहीं दिया, लाड़ नहीं लड़ाया। दिन महीने साल पूरे करना है ज्यों करके। भजन में बाधा नहीं पड़े, सुमरन में बाधा नहीं पड़े, अपनी चित्त वृत्ति में विघ्न न पड़े, और भक्ति का कार्य हम करते रहे। बहुत उदाहरण है संतों के जीवन की, बड़ी कथाएं लिखी भक्तमाल नाम के ग्रंथ में। अलग अलग भक्तों ने अपने जीवन में भक्ति को प्रधानता दी। इस विषय में इतनी बड़ी बड़ी पोथियां लिखी पड़ी। हर संप्रदाय में, हर पंथ में अलग अलग चरित्र और इतिहास है संतों के, और एक दूसरे को ऐसा आप पढ़ोगे तो एक जैसे मालूम पड़ेगा। और वो सारी साधना उनकी आंतरिक है, और उस सब के पीछे एक ही लक्ष्य है, और वो लक्ष्य यह है कि जैसे बने तैसे हमें जीवन को साधना है, संवारना है, और ईश्वर के अभिमुख लगाना है। और ये तीनों ही लक्ष्य
जो महात्मा के और भक्त के 11वें स्कंद में बताए, ये तीनों ही लक्षण महात्मा गांधी ने पकड़े। महात्मा गांधी से पहले लोग जातिगत द्वेषता रखते थे, वो जातिगत द्वेषता उन्होंने कहा अपराध है। किसी इंसान से नफरत मत करो, पापों से घृणा करो, पापी से घृणा मत करो। इंसान को छोटा बड़ा समझना यह भगवान के घर का अपराध है। छोटी छोटी सेवा, झाड़ू निकालने की सेवा, स्वच्छता की सेवा, अरे यहां तक कि इंसानों की गंदगी उठाने का काम महात्मा गांधी ने देश को सिखाया। काम करने से आदमी छोटा नहीं बनता। सबका सम्मान, सबका स्वाभिमान और सबकी सोच एक साथ जुड़ जाए, इसके लिए उन्होंने प्रार्थना सभा का आयोजन किया और सुमरण से लोगों को जोड़ा। सुमरण से क्यों जोड़ा लोगों को? बिना भगवान के नाम के स्मरण के बिना ये मेल जोल, भाईचारा, आत्मीयता ये बढ़ी नहीं सकती। अखंडता, कड़कपन, कट्टरता ये भारत में एकता नहीं लाएगी। आप अपने अपने ईश्वर को अपने अपने मंतव्य के अनुसार, अपने अपने मार्गदर्शन के अनुसार आराधना करो। और कितनी सरल बात उन्होंने कह दी, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति, अनंत शास्त्रम बहुलाश्च विद्या अनेको मुनिर्यस्य वच प्रमाण। अपने अपने परंपरा के अनुसार, अपने अपने ज्ञान के अनुसार, अपने अपने मजहब और धर्म के अनुसार आप अपने अपनी आराध्य देव को, ईश्वर को आराधना करो। पर उस आराधना का जो लक्ष्य है उसको मत भूलना। वो ये कि सबको सन्मति दे भगवान को। मतलब आप राम की आराधना करो अगर करते आए हो तो, आप अल्लाह की इबादत करो अगर करते आए हो परंपरा से। किसी को कोई आराधना बदलना नहीं है, छोड़ना नहीं है, लेकिन उस आराधना का जो मकसद है वो एक दूसरों से ईर्ष्या और द्वेष और नफरत फैलाना नहीं है, झगड़ना नहीं है, सन्मति सुमति पैदा करना है उस धर्म की आराधना का मकसद। और आज अगर उस गांधी के विचारों को सही परिप्रेक्ष्य में देश में लगाया जाता तो ये हिंसा और ये मारकाट और ये मारधाड़, ये भारत पाकिस्तान बनता क्या? अभी टीवियों में दिन रात बताया जा रहा है मणिपुर की घटना। 3 जातियां रहती है वहां, एक कुकी जात, एक मैतेई जात, एक नागा जात, और तीनों ही जातियां एक दूसरे को काट करके नष्ट नाबूद करने के लिए खून की प्यासी बन रही है। क्यों? सरकार की सुविधाओं का लाभ हमको ज्यादा मिलना चाहिए, इस जात को नहीं मिलना चाहिए। सरकारी योजनाओं में हमको बेनिफिट मिलना चाहिए। मणिपुर की बात छोड़ दो, हमारे यहां भी अभी थोड़े दिन पहले मंडप लगा था। सारे अधिकार जो है आदिवासी बिना पढ़े लिखे लोगों को मिलना चाहिए। इन शहरी लोगों के अधिकार सीमित होना चाहिए और कर भी रखे। यहाँ सरपंच सवर्ण जात का नहीं बन सकता, पंचायत समिति में सवर्ण जात नहीं जा सकती। हम आदिवासियों का क्षेत्र हम ही रहेंगे और हम जो कुछ भी करेंगे हमारे थाने में रिपोर्ट नहीं होगी, हमें माफ किया जाएगा और इनको सवर्णों को दबाया जाएगा।
तो आप देखोगे ये राजनीति आज इंसानों से इंसानों में जहर बढ़ रही है। ये सपना महात्मा गांधी ने नहीं देखा था भारत के लोकतंत्र का कि ऐसा दुरुपयोग करेंगे लोग। उनका यह मंतव्य था कि इन लोगों को प्रार्थना जरूर कराओ, प्रार्थना नहीं कराओगे और इनसे इबादत नहीं कराओगे, इनसे आराधना नहीं कराओगे, इनसे सुमरन और भगवान की भक्ति नहीं कराओगे, तो फिर ये राज सिंहासनों के अधिकार के लिए टकराएंगे और राज सत्ता हम हमारे हाथ में लेके हमारे हाथ में ले, नहीं हमारे हाथ में ले, नहीं हमारे हाथ में ले, तो ये इंसान से इंसान को कटवाएंगे, लड़वाएंगे, मरवाएंगे। ये इस तरह का चलेगा देश। अगर आपको विकास चाहिए, उन्नति चाहिए, तरक्की चाहिए, शांति चाहिए, तो निश्चित तौर से आपको भक्ति के मार्ग पर आना पड़ेगा। भक्ति करेगा तो बड़ाई सुख पाएगा, भक्ति करेगा तो बड़ाई सुख पाएगा, भक्ति से आत्मा का मेल छूट जाएगा, और बड़ी गजब की बात बताई गई। क्या बताई गई है कि भक्ति से आत्मा का मेल जुड़ जाएगा। अच्छा, आज भी आप देख लो, टीवी में एडवर्टाइजमेंट आ रहे हैं, अमुक टूथपेस्ट करोगे तो दांत अच्छे हो जाएंगे, अमुक साबुन से नहाओगे तो काया उजली हो जाएगी, काले से गोरे बन जाओगे, दुबले से पहलवान बन जाओगे। एडवर्टाइजमेंट बता रहे हैं। जो आपसे बात करना नहीं चाहते वो आपसे खुश होकर बात करेंगे, नाराजगी दूर हो जाएगी अच्छे साबुन से, अच्छी शेविंग बनाओगे। बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट है, कपड़े आपके बेदाग हो जाएंगे, उजले उजले नए नए हो जाएंगे, बर्तन साफ हो जाएंगे, और तो और बाथरूम साफ करने के लिए प्रचार हो रहे हैं। पर एबला मनक ने सुगढ़ मनक बनाना है, दुर्जन मनुष्य को सज्जन मनुष्य बनाना है, नालायक को चहेता मनुष्य बनाना है। अब बताओ, उसका एडवर्टाइजमेंट आ रहा है क्या टीवी में? कोई कंपनी दे रही क्या, ठेका ले रही क्या कि आपका जो मनमुखी बेटा है, अपना मन जानिया ही आचरण करने वाला बेटा है, और अपनी तानने खींचने और मानने वाला बेटा है, अगर हमारे यहाँ आप भेजोगे इंस्टीट्यूट में, हमारे स्कूल में भेजोगे, तो हम उसे बड़ा आज्ञापालक बना करके और आपके फेवरेबल विचारों वाला बना करके आपको वापस सौंप देंगे। ऐसा कोई ट्रेनिंग सेंटर है क्या भारत में? नहीं है ना। वर्षों से, युगों से यही बात कही जा रही है। क्या कही जा रही है? राम नाम के साबुन से जो मन का मेल धुलाएगा, राम नाम के साबुन से जो मन का मेल धुलाएगा, निर्मल मन के शीशे में प्रभु राम का दर्शन पाएगा, निर्मल मन के शीशे में प्रभु राम का दर्शन पाएगा, रोम रोम में राम है तेरे, तुमसे कोई दूर नहीं, रोम रोम में राम है तेरे, तुमसे कोई दूर नहीं, देख सके जो आँख से, इन आँखों में नूर नहीं, देख सके जो आँख उसे, इन आँखों में नूर नहीं, देखेगा जब मन मंदिर में, देखेगा जब मन मंदिर में, ज्ञान की
ज्योति जगाएगा, देखेगा जब मन मंदिर में देखेगा। ज्ञान की ज्योति जगाएगा, निर्मल मन के शीशे में, निर्मल मन के प्रभु राम का दर्शन पाएगा, प्रभु राम। यह शरीर मानव का है जो प्रभु कृपा से पाया है, यह शरीर मानव का है जो झूठे जग बंधन में फंसकर क्यों इसको बिसराया है, झूठे जग बंधन में फंसकर क्यों इसको। राम नाम महामंत्र है, राम नाम क्यों इसको बिसराया है, क्यों इसको। निर्मल मन के शीशे में, निर्मल मन के प्रभु राम का दर्शन पाएगा, प्रभु राम। झूठ कपट निंदा को त्यागो, झूठ कपट निंदा को त्यागो। हर एक से तुम प्रेम करो, हर एक से घर आए मेहमान की सेवा से ना तुम इनकार करो, घर आए मेहमान की सेवा से ना तुम इनकार करो। पता नहीं किस रूप में, पता नहीं नारायण आ जाएगा, पता नहीं किस रूप में नारायण, पता नहीं किस रूप में, पता नारायण मिल जाएगा, नारायण। निर्मल मन के शीशे में प्रभु राम का दर्शन पाएगा, निर्मल मन के शीशे में प्रभु राम का दर्शन पाएगा। बड़ी महंगी बात इस भजन में कही गई है और इसके बहुत सारे कड़ावे भी हैं, लेकिन मेरा कथा का समय पूरा हो गया है, इसलिए मैं इसको पूरा नहीं कर सकता। और